हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की इस लेक्चर के अंदर हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे से आती है, मतलब नॉर्मल अगर जर्नल एंट्रीज आती है, तब भी ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा। और हम ये चैप्टर 11th पढ़ते हुए आए हैं। 11th में हमने ये चैप्टर पहली बार पढ़ा था। तो 11th क्लास में हमने जब चैप्टर पढ़ा था अकाउंटेंसी के अंदर, तो वहां पर भी कुछ बेसिक बेसिक एंट्रीज सीखी थी, कुछ बेसिक बेसिक। यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल आएगा, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा एडवांस लेवल आएगा। तो हमें यहाँ की आज की क्लास के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ना है। और जब भी दोस्तों मैं नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। अगर आता है तो भूल जाओ, मैं दोबारा से आपको पढ़ाने को तैयार हूँ। न्यू चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। ऐसा लगेगा कि पहली बार आपको रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं। थोड़ी बहुत जिनको पहले से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता है, उनको थोड़ी बहुत बोरियत रहेगी, बट सर ये बोरियत कुछ टाइम के लिए होगी, उसके बाद आपको मजा आने लगेगा चैप्टर पढ़ते पढ़ते। ठीक है मेरे दोस्तों, तो पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। पहला आज का कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन काफी जल्दी हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, कुछ है नहीं चैप्टर में, जनरल एंट्रीज करनी है सारी की सारी। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, पहले कुछ बेसिक थ्योरीज पढ़ लेते हैं। तो कभी कभी थ्योरी जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए खासकर इंपॉर्टेंट थ्योरी ये है, क्योंकि ये सर बार बार कहाँ पर आ जाता है, ये सर आते हैं एमसीक्यूज वगैरह में। ठीक है सर, आपको पता ही है पेपर में एमसीक्यूज आते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन, चलो देखते हैं सर स्टेटमेंट क्या कहता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है। देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब है गलतियों को ठीक करना। अगर हमारे पास कहीं गलती हो जाती है, मान लेते हैं एक मिस्टर ए है, मिस्टर राम है जी, राम। मिस्टर राम क्या कर रहे थे, मिस्टर राम अपने एक अकाउंटेंट है, ये एक अकाउंटेंट है मिस्टर राम। और मिस्टर राम अकाउंटेंट है, तो इन्होंने क्या करा, ये अकाउंट बना रहे थे अपनी कंपनी का। एक कंपनी का क्या करा रहे थे, अकाउंट बना रहे थे, ये अकाउंटेंट है। एक कंपनी का क्या बना रहे हैं सर, ये अकाउंट बना रहे हैं। अब क्या हुआ इनसे, इनको पास पैसा आया, इनके पास पैसा आया, इन्होंने कहा भाई पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। पैसा आया किसकी वजह से, इंटरेस्ट कमाया मैंने। कहाँ से कमाया, इंटरेस्ट इनकम हुई। तो मैंने कहा ये लो सर, इंटरेस्ट इनकम। अगर दोस्तों आपको जनरल एंट्री नहीं आती, समझ लो चैप्टर नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो इससे पहले आपको जनरल एंट्री समझनी बहुत जरूरी है। जनरल एंट्री समझना आने आनी चाहिए, और मैं मान के चलता हूँ कि आपको जनरल एंट्री आती होगी। हमने बात नॉर्मल है जनरल एंट्री। लो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। अब क्या हुआ, गलती इन्होंने कर दी कि भाई एक इनकम आनी थी और पैसा इनकम, इंटरेस्ट इनकम आई। इंटरेस्ट कहीं पर, इंटरेस्ट किसी कौन सी इनकम है दोस्तों, इंटरेस्ट इनकम है। मतलब मुझे क्या मिली है, इनकम मिली है, किससे, इंटरेस्ट वाली इनकम। मैंने कहीं पैसा बैंक में डिपॉजिट करा रखा था एफडी के तौर पर, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट मिल गया तो बैंक मेरा बढ़ गया, और इंटरेस्ट मेरी इनकम है, और इनकम का सारा नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। अब इस अकाउंटेंट ने गलती से जब बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी रिकॉर्ड करी, बुक्स ऑफ अकाउंट, BOA फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट, जब बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करा दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब इन्होंने क्या करा, गलती कर दी। इन्होंने क्या कर दिया, एक एरर कर दिया। और एरर क्या कर दिया दोस्तों, ध्यान समझना, एरर कर दिया सर इन्होंने, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो पैसा आना था गलती से अकाउंट में क्या दिखा दिया, यार पैसा चले गया। जबकि एक्चुअल में पैसा आया है, अकाउंट में क्या दिख रहा है, पैसा चले गया। जबकि इंटरेस्ट मेरी इनकम है, अकाउंट में क्या दिख रहा है, इंटरेस्ट मेरा खर्चा है। तो कोई ये गलती कर दी। अब सर इन्होंने गलती कर दी तो क्या पाप कर दिया इन्होंने, क्या इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या इनको मार देना चाहिए अब? नहीं सर नहीं, इन्होंने गलती कर दी तो क्या ठीक कर लो, ठीक कर लो। और वही चीज ठीकने के लिए अगर हम कभी भी अकाउंट बनाते टाइम गलती कर लेते हैं, हाँ, हालांकि जब आप आगे जाकर प्रोफेशन में, आगे जाकर अपने प्रोफेशन के अंदर जॉब करोगे, तो जॉब करोगे तब अकाउंटेंट बनोगे, अकाउंट्स भी बनाओगे कहीं ना कहीं। तो अगर अकाउंट में कोई एंट्री गलत कर जाते हैं, तो क्या हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, क्या हम ठीक नहीं करेंगे सर, कर लेंगे ठीक। तो दैट इज द कंसेप्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हमें ठीक इसलिए कराना पड़ता है, जब भी कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए ये चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हालांकि सॉरी, हालांकि बिजनेस के अंदर दोस्तों ज्यादा गलती होती नहीं है। बिजनेस के अंदर क्या होती है, ज्यादा गलती होती है इन द सेंस, गलती क्यों नहीं होती, क्योंकि हम जो अकाउंट बनाते हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर बनाते हैं। जैसे टैली हो गया, जैसे बिजनेस हो गया, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, बिजी, जैसे टैली हो गया आपके पास, जैसे स्वैप हो गया, जब नया सॉफ्टवेयर है सैप करके, सैप हो गया। तो ये सब जो टैली, ओरेकल हो गया, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। 4-5 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो फेमस है, टैली है, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ओरेकल है और सैप है। ये 4 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आगे जाकर फ्यूचर में आपको काम करने को मौका मिलेगा। टैली आपको हर कंपनी के अंदर मिलेगा, जो कंपनी अकाउंट बनाती है टैली करती है, टैली उसके पास होता ही होता है। टैली में जब आप वर्क करोगे तो क्या होता है, गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। वो एंटर होते हैं, जैसे आपने एंट्री को पास करी, आपने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब मान लो वो एंटर करेगा नहीं जब तक गलती नहीं होगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि इसमें आधी से ज्यादा 50% तो ये है कि वो गलती करने नहीं देगा, और 50% जो गलती हो जाएगी उसके लिए कम से कम से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर इसलिए लाएगा, कभी कभी मैनुअली अकाउंटिंग होती थी, तो हमने पास्ट में जो
एंट्री पास कर दी, अब क्या मैं दोबारा से अकाउंट बनाऊं? नहीं सर, अब उसको रेक्टिफाई कर दो, अब क्या कर दो? रेक्टिफाई, इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा। अब अगर आपकी कोई गलती हो जाती है, दैट इज द कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर, उस गलती को ठीक कर लेना, रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर। और हो जाता है सर, ह्यूमन नेचर है, कौन लगाया अकाउंट? कंप्यूटर तो कोई अकाउंट नहीं बनाएगा ना, कंप्यूटर के अंदर बनेंगे अकाउंट, तो कोई इंसान ही बनाएगा, और इंसान से गलती नहीं हो सकती है दोस्तों, इसलिए चैप्टर का नाम पड़ गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर अपनी गलती है तो ठीक कर लो। अब यहाँ थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा, तो 11 से कुछ ज्यादा एडवांस है, ऐसा नहीं कि 11th ही पूरा बेसिक लेवल है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे पर एडवांस तक हो जाएंगे आपको। तो सर लिखते हैं, मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया इस चैप्टर का, फिर आगे देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। देखो ट्रायल बैलेंस सीखा था इससे पहले हमने, ट्रायल बैलेंस आपको पता है क्या होता है ट्रायल बैलेंस, और आपको पता है ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होती है। ट्रायल बैलेंस अ स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, एंड क्रेडिट बैलेंस। सर देखो, मेरे नोट्स आप इसलिए उतारो क्योंकि नोट्स जरूरी होते हैं, जब तक नोट्स नहीं उतारोगे तो बेसिक बातें नोट्स में ही होती है, तो नोट्स प्रॉपर साथ साथ उतार चले। बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, ऑफ लेजर अकाउंट, कह रहा ट्रायल बैलेंस अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होती है लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेज होते हैं ना, उसका एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें बैलेंस बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं, और दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आपको बेसिक क्लास में बताया होगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ना। इज प्रिपेयर्ड टू चेक। अच्छा, क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस? देखो मैंने फुल स्टॉप यहाँ पर लगा दिया और मैं लिखता हूँ, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक। ट्रायल बैलेंस लिए बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक। चेक करने के लिए, चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, अर्थमेटिक एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर, बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर मैं कर रहा हूँ तीसरी बात करूँ, तीसरा पॉइंट लिखो दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट क्या है जरा साथ साथ लिखे, मेरे साथ साथ ही लिखेंगे मेरे तरफ से, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट लिखना, दैट द टोटल ऑफ डेबिट साइड, द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, द टोटल of debit side and credit side, the total of debit side and credit side should be equal, should be equal। अभी सर मैं ट्रायल बैलेंस की बातें बता रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं को समझाऊंगा ऐसा क्यों बता रहा हूँ, फालतू की बात नहीं कर रहा। एक्टिविजन में ट्रायल बैलेंस की बातें हो रही है, ऐसे नहीं, फालतू की बात नहीं हो रही दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में बात कर रहा हूँ। द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल। ये आपको पता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होती है, उसका जो टोटल होता है, डेबिट साइड का टोटल होता है, क्रेडिट साइड का टोटल होता है, वो क्या होती है? ट्रायल बैलेंस का इक्वल होता है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? However, a matched trial balance, matched trial balance. However, a matched trial balance is not a conclusion. Is not a conclusion. Conclusive. Is not a conclusive proof. Is not a conclusive proof. Not a conclusive proof. Not a conclusive proof of a complete correctness of books of account. Complete correctness of books of account. Complete correctness of books of accounts. ठीक है सर, क्या कहता है ट्रायल बैलेंस?
देखो ट्रायल बैलेंस का मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस समझाने की कोई जरूरत है ही नहीं। लो भाई, तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है ध्यान देंगे। ट्रायल बैलेंस कह रहा हूँ, सॉरी। देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। अगर हमारे ने कोई गलती कर दी उसको सुधारे कैसे, ये इंट्रोडक्शन जो है वो क्या कहता है ध्यान सुनो। ट्रायल बैलेंस की ऐसी स्टेटमेंट होती है जहां पर डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होती है और लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस निकल कर आते हैं वो हम ट्रायल बैलेंस में बनाते हैं। लेजर अकाउंट में जो बैलेंस निकल कर आएंगे वो हम डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में डालते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, स्टेटमेंट होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करा जाता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करा जाता है किस एक्यूरेसी के, अर्थमेटिक मतलब न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक होता है जनरल एंट्री में गलती, एक होता है अमाउंट में गलती। जब अमाउंट में गलती होती है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। जब अमाउंट में गलती हो जाती है दोस्तों, अकाउंट में गलती होगी, राम के अकाउंट में ट्रांसफर करना था हमने श्याम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, दैट इज नॉट द अर्थमेटिक एक्यूरेसी। उसको अर्थमेटिक एक्यूरेसी नहीं कहते। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी किसे कहते हैं, जब कोई अमाउंट में न्यूमेरिकल में गलती होती है। तो ट्रायल बैलेंस बनाए इसलिए जाता है कि आगे जो हमने जनरल एंट्री पास करी, जो हमने लेजर अकाउंट बनाए, उसमें तो कोई गलती तो नहीं है, उस गलती को सुधारने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और देखते हैं अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर आ जाती तो हम कहते हैं कि जनरल एंट्री बिल्कुल ठीक है, लेजर अकाउंट बिल्कुल ठीक है, सही है। बट सर कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जब अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना तब भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा सर, वो मैं सिखाऊंगा आपको उसमें आज इस क्लास के अंदर, अभी जब आगे जाके एक्टिविजन में सीखेंगे। कहता है ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है चेक करने के लिए अर्थमेटिक एक्यूरेसी को। अर्थमेटिक एक्यूरेसी को ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, बुक्स अकाउंट में अमाउंट की तो कोई गलती नहीं है बट सर अकाउंट की भी तो गलती हो सकती है, इसलिए तो हमें क्या पढ़ना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल। टोटल ऑफ डेबिट साइड क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल। अगर बराबर आए तो हमने कहा अभी तक जो हमने अकाउंट, अभी तक हमने जो जनरल एंट्री पास करी, अभी तक जो हमने लेजर अकाउंट बनाया है वो बिल्कुल ठीक बने हैं। बट सोचो सर अगर मैं कोई माल उधार पे खरीदता हूँ, परचेज करता हूँ, परचेज ऑन क्रेडिट, अगर मैं कोई सामान उधार पे खरीदता हूँ तो समझे उधार पे खरीदूंगा तो क्या होगा, अगर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करता, मैंने कहा भाई नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट परचेज, मैंने क्रेडिट परचेज खरी और उसको रिकॉर्ड नहीं करा, अच्छा मैंने खरीदा नहीं तो मेरा क्या होगा, जब मैं उधार में माल खरीदूंगा तो मेरा डेबिट साइड बढ़ जाएगा परचेज से और क्रेडिट साइड भी बढ़ जाएगा। देखो मैंने कहा, देखो यहाँ लिखा है, मैंने कहा रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट परचेज, मैंने ना क्रेडिट परचेज करी और मैंने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा अपनी बुक्स अकाउंट में, भूल गया रिकॉर्ड करना, ओमिट हो गया, मैं भूल गया। भूलने का मतलब क्या था, ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूलना। तो मैं भूल गया इसको रिकॉर्ड करना। अब मेरी बात को समझना आप, अगर मैं रिकॉर्ड करता तो मेरी एंट्री क्या पास होती थी, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मैंने परचेज करी तो मैंने कहा परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज करी किससे, किसी उधार से खरीदा तो उधार में परचेज करी तो क्या होगा, क्या बढ़ेगा सर, क्रेडिटर हो जाएंगे, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, लायबिलिटी बढ़ जाएंगी हमारी, है ना। और मैंने मान लेते 5,000 रुपए की परचेज करी उधार पे, तो ये मेरा कहाँ जाना चाहिए था, ये डेबिट साइड में जाना चाहिए था ट्रायल बैलेंस के, और ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाना चाहिए था। मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, अब रिकॉर्ड नहीं करी तो क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस तो मैच कर गया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में अगर ये डाले तब भी मैच होगा। देखो 5,000 डेबिट साइड में चले जाएगा, क्रेडिट साइड में 5,000 चले जाएगा, है ना। और अगर ट्रायल बैलेंस को मैं नहीं, इसको रिकॉर्ड ही ना करे तो 5,000 नहीं जाएगा, दोनों साइड नहीं जाएगा ना, जाएगा तो दोनों जाएगा, नहीं जाएगा तो दोनों नहीं जाएगा। तो अगर हम नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट परचेज करते हैं, अगर हम क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड नहीं करते तब भी ट्रायल बैलेंस मान जाता है, तब भी ट्रायल बैलेंस इधर क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। क्या इसका मतलब मैं कह दूं अकाउंट सही है, तब हमने परचेज रिकॉर्ड नहीं करी, कितनी इंपॉर्टेंट एंट्री होती है परचेज सेल की, तो हमने वही रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसका मतलब क्या अकाउंट सही है, नहीं सही है। अगर आपका अकाउंट, अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच भी कर जाता है ना तो इसका मतलब ये नहीं है नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, ये प्रूफ नहीं है कि आपका कंप्लीट करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है, आपकी बुक्स अकाउंट बिल्कुल सही है, ऐसा कंप्लीट प्रूफ नहीं है आपके पास। क्योंकि ट्रायल बैलेंस का मैच होना ये सही नहीं है कि आपने बुक्स अकाउंट बिल्कुल ठीक करा, हाँ हाथ तक थोड़ा बहुत तक ठीक है, पर 100% नहीं कह सकता कि आपने बिल्कुल ठीक अकाउंट बनाया है, अकाउंट बुक्स अकाउंट प्रिपेयर करे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है, मैंने एक रीजन दिया आपको एग्जांपल कि अगर मैं क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करना भूल जाऊं, क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड ना करूं, तो रिकॉर्ड करोगे तब भी डेबिट साइड 5,000 से बढ़ जाएगा, क्रेडिट साइड 5,000 से, रिकॉर्ड नहीं करोगे तो दोनों में कुछ नहीं होगा, होगा तो दोनों में होगा, रिकॉर्ड करोगे तो दोनों में जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। मैंने कहा पहले से 1,00,000 है ट्रायल बैलेंस के अंदर, कैसे बनता है ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस हो गया, ये हो गया सर डेबिट साइड और ये होगी क्रेडिट साइड, ये होगी डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड। मैंने कहा पहले से 1,00,000 है और 1,00,000 है, मैंने कहा पहले से 1,00,000 और 1,00,000 है मेरे पे, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं 5,000 यहाँ डालता, 5,000 यहाँ भी डालूंगा, परचेज बढ़ेगी, डेबिट बढ़ेगा तो क्रेडिट भी बढ़ेगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 1,00,000 5,000। अगर मैं इसको नहीं डालता तब भी तो मेरी बैलेंस ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है 1,00,000 से 1,00,000 से। तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है पर आपने क्या करा, बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो अकाउंट तो गलत हो गए पर ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। इसलिए हमें पढ़ाया जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि वो गलती का ठीक करना जिसमें ट्रायल बैलेंस भी सही हो जाता है। मैंने गलती करी पीछे,
मेरा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक हो गया, बराबर आ गया, पर मेरी गलती है, उस गलती को कैसे ठीक करें इसलिए पढ़ा जाता है रेक्टिफिकेशन। एक तो अमाउंट की गलती ट्रायल बैलेंस बताता, अगर अमाउंट नहीं हुई तो अकाउंट की हुई, तो क्या पता परचेज की जगह मैंने राम लिख दिया हो, क्या पता श्याम लिख दिया हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा भाई अमाउंट की गलती, अर्थमेटिक एक्यूरेसी तो ट्रायल बैलेंस बताता है और उसमें भी कुछ गलती है, इसलिए ट्रायल बैलेंस हर एक बात का करेक्टनेस प्रूफ नहीं है। जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें हम ये नहीं मान सकते कि हमारे बुक्स अकाउंट, जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया होगा बचपन में आपको, है कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया तो अभी बोला होगा कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि आपने अभी तक जो अकाउंट बनाया जनरल एंट्री लेजर वो बिल्कुल ठीक है। पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ते ही ये बता देते हैं ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक नहीं है। ट्रायल बैलेंस आप ये नहीं बता सकते कि ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो आपने जो बुक्स अकाउंट आपने रिकॉर्ड करा था जनरल एंट्री या जनरल एंट्री या लेजर अकाउंट जो बनाया तो वो ठीक हो, ऐसा नहीं है। इसलिए दोस्तों हमें एक चैप्टर पढ़ाया जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो आप उसको कैसे ठीक करोगे, दैट इज द चैप्टर, ये हमें पढ़ना है। तो हमें गलतियों को ठीक करना है चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन में क्या आएगा, गलती होगी, और उस क्वेश्चन को गलती को कैसे ठीक करेंगे वो यहाँ देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेसिक अमाउंट, बेसिक। तो ट्रायल, ये हम कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो जाए तो हमारा बुक्स अकाउंट बिल्कुल ठीक है, नहीं सर नहीं। अगर हम पूरी एंट्री ही भूल जाओ तब भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बुक्स अकाउंट ठीक हो गया, एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए सर आप, बुक्स अकाउंट कैसे ठीक हो जाएगा। इसलिए ट्रायल बैलेंस मैच होने का मतलब ये नहीं है कि बुक्स अकाउंट बिल्कुल ठीक है, करेक्टेस्ट प्रूफ नहीं है। ठीक है, कुछ गलती अभी भी रह जाएगी, क्या पता अकाउंट की गलती रह जाएगी, क्या पता अमाउंट की गलती रह जाएगी दोस्तों। इसलिए हम पढ़ रहे हैं अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है, मतलब सीखना ही नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब एरर को ठीक करना, और ठीक करने का मतलब क्या है, देखो क्लासिफिकेशन, यही तो सीखना है, पूरे चैप्टर में सीखना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे ठीक करेंगे। तो इसलिए सेकंड हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। सेकंड हेडिंग क्या है, क्लासिक। ये यहां से एक थ्योरी पूछ सकता है आपसे, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, एरर को कितने भागों में क्लासिफाई करा गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, एरर को कितने पार्ट में क्लासिफाई करा गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। सर एरर को 4 भागों में क्लासिफाई करा, एरर को दोस्तों 4 भागों में क्लासिफाई करा गया, और एक एक करके चारों पॉइंट पढ़ेंगे। आपको ही पता है, जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं पता, बाकी तो सबको पता है जिसने पहले पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से एरर होते हैं। बस एक दो एरर याद होंगे, 2-3 भूल गए होंगे, 2 याद होंगे, 2 भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, अब सारे याद आ जाएंगे। तो सर पहला है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। सर एरर ऑफ ओमिशन आ गया, उसके बाद सर एक एक को मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, आप बस मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने इस बार ये सीख लिया ना तो समझ लेना आगे हर स्टेज में ये आने वाला है, ये आपको जरूर सीखा, हर स्टेज में आपको समझ में आ जाएगा। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और कंपनसेटिंग एरर। सर ये उस टाइम भी समझ नहीं आता और ये समझ में आता भी नहीं है। कंपनसेटिंग एरर मैं आपको समझाऊंगा बढ़िया तरीके से, इसको कंपनसेटिंग एरर क्या होता है। दोस्तों ये 4 टाइप के एरर है, कंपनसेटिंग एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन। बस 4 टाइप के एरर सीखना, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चाहे कितना भी एडवांस लेवल हो, चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी लेवल हो, इस 4 एरर से ज्यादा कोई एरर हो ही नहीं सकते सर। हाँ एडवांस क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट रहते हैं, क्वेश्चन एडवांस बन जाते हैं। क्वेश्चन को ऐसा घुमा देगा आपको कि आप समझ नहीं पाओगे गलती कहाँ पर है। इसलिए हर एक चीज को डिटेल में सिखा रहा हूँ मैं आपको, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्वेश्चन में गलती कैसे पता लगाते हैं। तो 4 टाइप के एरर होते हैं दोस्तों, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर कंपनसेटिंग एरर, 4 टाइप के। थ्योरी में 2 क्लास लगाएंगे, 2 क्लास लगाने के बाद थ्योरी भी सीखेंगे, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी चलेगा, ऐसा नहीं कि पूरी थ्योरी थ्योरी चल रही है, बट सर कम से कम 2 क्लास थ्योरी पे भी जरूर देंगे, उसके बाद तो प्रैक्टिकल ही है, पर 2 क्लास जरूर देंगे। सर पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। लो भाई मेरा पहला स्टार्ट हो गया, एरर ऑफ ओमिशन। काफी छोटा चैप्टर, जल्दी खत्म होने वाला है ये, बस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट तो बस खत्म ही होने वाले हैं, बस ये सिखाते कॉन्सेप्ट खत्म, चारों एरर समझा दूंगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा सर। हाँ बस लास्ट में जाकर एक सस्पेंस अकाउंट करके सिखाना है मुझे सर, वही तो इंपॉर्टेंट है। हाँ सर वही इंपॉर्टेंट है, सही बात। लो भाई एरर ओमिशन का मतलब क्या होता है, अ ट्रांजेक्शन इफ कंप्लीटली, a transaction is completely or partially
completely or partially omitted, completely or partially omitted from being recorded in the books of account, recorded in the from being recorded in the books of account, recorded in the books of account is categorized, is categorized, it categorize is categorized as an error of principle, error of omission, error of omission। दोस्तों जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, चाहे कंप्लीटली भूल गए हो चाहे पार्शली, मतलब कुछ रिकॉर्ड करा कुछ भूल गए, तो जब भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं दैट इज कॉल्ड ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। भूल जाना, भूल जाने का मतलब क्या होता है? ओमिशन होता है। तो जब भी हम एरर को रिकॉर्ड जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जब भूल जाते हैं तो वो एक गलती बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। एक गलती आपने कर दी भूलने की, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। सर मैं ना हमेशा डिटेल में कराने वाला हूँ, जो भी बात कराऊंगा वो डिटेल में होगी, तो कृपया करके ध्यान देते रहे बस, ठीक है। तो एरर ओमिशन क्या होता है? जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, चाहे वो कंप्लीटली भूल गए हो, पूरा का पूरा भूल गए, चाहे पार्शली भूल गए, तो उसको कैटेगराइज करा एरर ऑफ ओमिशन में। सर आपको मैं बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ, देखो एमसीक्यूज अगर आते हैं तो आप तभी, जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर पाओगे आप। थ्योरी होना बहुत जरूरी है दोस्तों, ध्यान देना। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन में अंदर हमने एक कैटेगराइज पढ़ी, पहली कैटेगराइज क्या पढ़ी? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। क्या बोला दोस्तों? एरर ऑफ कंप्लीटली ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन पढ़ा ना। दो टाइप की एरर होती है। ओमिशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक कंप्लीट ओमिशन होता है और एक पार्शियली ओमिशन होता है। अगर हम एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन की बात करें तो इसको डिटेल में थोड़ा और चर्चा करते हैं क्या है। इट अराइजेस if a transaction if a transaction is not recorded, if a transaction is not recorded in the books of account, in the books of account, not recorded in the books of account, or a transaction recorded in a journal proper, recorded in a journal proper। याद है आपको जर्नल प्रॉपर दोस्तों? सब्सिडरीज बुक में हमने सीखा था जर्नल प्रॉपर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? और जर्नल प्रॉपर भी लिख सकते थे। जर्नल प्रॉपर 6-7 टाइप की बुक्स होती थी। बिल बुक, बीआर बुक बहुत हट चुकी है। चलो आपके पास कितनी बुक होती थी? परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, है ना? कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, तो 7-8 तरीके की बुक सिखाई थी मैंने आपको। तो उसके अंदर जर्नल प्रॉपर होता था लास्ट में, जिसको किसी में ना आए वो जर्नल प्रॉपर में आता था, वो एंट्री रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। तो जर्नल प्रॉपर। अब इट अराइज इफ a transaction is not recorded in the books of account or a transaction recorded in journal proper or journal proper, जो बोल दो, ठीक है, is not posted in ledger account, is not posted in in the ledger, in the ledger। ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं, यारी लाइन जरा ध्यान सुनना। मैं जो रेड पेन से लिखूंगा ध्यान समझना क्या लिख रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा जो भी रेड पेन से लिखूंगा। सच एरर do not affect the ट्रायल बैलेंस। ये गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करता। do not affect the trial balance,
इट मीन, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये, इट मीन ट्रायल बैलेंस इज एग्री, इट मीन्स ट्रायल बैलेंस इज एग्री, ट्रायल बैलेंस इज एग्री, इट मीन ट्रायल बैलेंस इज एग्री। देखो ट्रायल बैलेंस कहीं भी लिखा हो ना, ट्रायल बैलेंस एग्री है, इसका मतलब क्या है, मैच हो गया। ट्रायल बैलेंस एग्री होने का मतलब क्या है, मैच हो गया। तो मैंने कहा एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन क्या हुआ, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन क्या था दोस्तों, इट अराइज इफ अ ट्रांजेक्शन, कभी कोई ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी, नॉट रिकॉर्डेड, एक तो बड़ा है नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अकाउंट, मैंने या तो कोई ट्रांजेक्शन पूरी की पूरी रिकॉर्ड नहीं करी बुक्स अकाउंट में, या रिकॉर्ड तो करी कहां पर, जर्नल प्रॉपर में, पर उसको पोस्ट नहीं करा लेजर के अकाउंट के अंदर। जर्नल प्रॉपर आपको पता है सब्सिडरी बुक्स, जर्नल अकाउंट एंट्रीज अलग होती है, जर्नल प्रॉपर अलग होता है। हाँ, हालांकि वहां पर जर्नल एंट्री होती है, अगर वहां पर जर्नल एंट्री करी पर आपने लेजर में पोस्ट नहीं करा तो हम उसको भी ओमिशन मान लेंगे, आपने जर्नल एंट्री नहीं करी हम उसको भी ओमिशन मान लेंगे। दोस्तों दो बातें निकल कर आती है। अभी तक आप ये सोचते हो कि जर्नल एंट्री पास नहीं करी तो ओमिशन है, नहीं नहीं दोस्तों, जनरल एंट्री पास नहीं करी वो तो ओमिशन है ही, पर जनरल एंट्री पास करके लेजर में पोस्ट नहीं करा वो भी ओमिशन है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। और ऐसी गलती जो कंप्लीट ओमिशन होता है जब कोई एंट्री या तो रिकॉर्ड ही नहीं करी, पर एंट्री तो रिकॉर्ड करी जनरल पेपर में पर उसको लेजर में पोस्ट नहीं करा, तो ऐसी गलती तो दो टाइप की होगी एरर ऑफ ओमिशन, ध्यान जरा सुनना, मैं भी कह रहा हूं डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, आपने अभी दोबारा वेबसाइट कभी नहीं पढ़ा होगा। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब ये ऊपर ऊपर सीखा होगा आपने, पर मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या हुआ, या तो आपने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो नहीं करी, रिकॉर्ड ही नहीं करी, या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो करी थी जनरल प्रॉपर के अंदर पर उसको लेजर में पोस्ट नहीं करा, दैट इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ऐसी गलती, सच एरर डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है, वो गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री है, एग्री होने का मतलब मैच कर जाएगा। ये गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं आएगा। पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू में कि बताओ एरर ओमिशन से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करता है या नहीं करता, ऑब्वियस सी बात है इफेक्ट नहीं करता, वही मैंने जो एग्जांपल दिया था अभी आपको ऊपर। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मैं आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाकर दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना सर, मैं कह रहा हूँ आपको एक ही बार सीखना है पर डिटेल में सीखना है। एग्जाम्पल सुनना, एग्जाम्पल सुनना मेरे दोस्तों। लो भाई, मैंने कहा सर एक ट्रायल बैलेंस है मेरे पास, और ये ट्रायल बैलेंस मैं बराबर कर दूंगा डेबिट क्रेडिट। मैंने कहा सर मेरे पे कैपिटल लगाई थी 1 लाख रुपए की, और कैपिटल लगाने से क्या हुआ, सर कैपिटल 1 लाख रुपए की लगाई तो इससे मेरा पैसा बैंक में आ गया 50,000 रुपए, और कुछ पैसा कैश आ गया 50,000 रुपए। भाई डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर हो गया ना, अगर मैं कुछ पैसा बैंक कैपिटल लगा रहा हूँ तो मेरा क्या होगा, या मेरे पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर आएगी, तो 1 लाख इधर आ जाएगा, 1 लाख इधर आ जाएगा, ये तो सिंपल है, ये तो क्लियर है ना सर। भाई आप कोई बंदा कोई ऑनर कैपिटल लगा रहा है 1 लाख रुपए के, तो उससे क्या आएगा, या तो पैसा देगा बैंक में या तो कैश देगा, तो 1 लाख बराबर है। तो मैंने कहा भाई मैंने परचेज करा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, फ्रॉम राम, अच्छा एंट्री सुनाना जरा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से मैंने उधार पर गुड्स खरीदा, क्या एंट्री होगी बताओ, राम से मैंने उधार पर गुड्स खरीदा क्या एंट्री होगी। मैंने कहा सर एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, बताओ किससे खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हमारे लिए खर्चा हो गया, एक्सपेंस है परचेज, क्या है दोस्तों एक्सपेंस, और सारे खर्चे क्या जाते हैं डेबिट साइड में, और खरीदा किससे दोस्तों, राम से, तो राम मिलने क्या बन गया लायबिलिटी, राम से खरीदा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यह है क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो, और जो रिसीव्ड हो रहा है खर्चा है ये क्या है एक्सपेंस है, ये क्या है दोस्तों एक्सपेंस है। मैंने कहा सर मैंने 20,000 रुपए का सामान खरीदा, 20,000 का सामान खरीदा, अगर मैं ये एंट्री रिकॉर्ड करता, अगर मैं ये एंट्री रिकॉर्ड करता तो ट्रायल बैलेंस मेरा दिख रहा होता, अब ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसे बन रहा होता मेरा, अब ट्रायल बैलेंस कुछ दोस्तों ऐसे बन रहा होता मेरा, अगर मैं इसको रिकॉर्ड कर देता तो ट्रायल बैलेंस कुछ मेरे पे ऐसे बनता, ये डेबिट और ये क्रेडिट। यहां मैं कहता भैया मेरे पे कैपिटल है 1 लाख रुपए की, मेरे पे बैंक में पैसा है
50,000 का, और कैश है 50,000 का। अब अगर मैं रिकॉर्ड कर देता ये ट्रांजेक्शन, तो रिकॉर्ड अगर करता, रिकॉर्ड डेड होता, रिकॉर्ड कर देता, तो भाई कहाँ रिकॉर्ड होता है, ये ऐसा आता भाई, परचेज आपका बढ़ गया 20,000 रुपए का, और परचेज बढ़ने की वजह से क्या हो गया, क्रेडिटर बढ़ गए राम, कितने के, 20,000 रुपए के। देखो बराबर आया नहीं आया। अगर रिकॉर्ड कर देता तो क्या होता दोस्तों, मेरा यह 1,20,000 रुपए बराबर आया था, बट 1,20,000 होता, एक 1.20 लाख होता। बट सर क्या मैंने रिकॉर्ड करा, नहीं करा, सर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। अगर आपने रिकॉर्ड नहीं करा ना दोस्तों, तो क्या रिकॉर्ड ना करने से क्या मैं दोनों एंट्री हटा दूं, एक गारंटी हटा देता हूँ रिकॉर्ड ना करने से, और एक गारंटी हटा देता हूँ, क्या अब भी मेरी बैलेंस शीट मैच, अब भी मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, हाँ मैच हो रहा है। देखो दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस इज एग्रीड, मैच्ड। आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो या ना करो, अच्छा करोगे तो ठीक है, ठीक है सर करोगे तो बहुत बढ़िया बात है, तो होगा ही मैच। अगर आप नहीं कर रहे हो, भूल गए रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना क्या हो गया, ओमिटेड, ओमिटेड हो गया, और क्या हो गया, कंप्लीटली ओमिटेड हो गया, ओमिटेड कंप्लीटली, पूरा ही भूल गए, तो ना डेबिट पे इफेक्ट किया ना क्रेडिट पे इफेक्ट किया, जो पहले था वही आ गया। दैट इज ट्रायल बैलेंस इज एग्रीड, या बोलते हैं इसको ट्रायल बैलेंस इज एग्री। अगर हम कंप्लीटली भूल जाते हैं, कंप्लीटली भूल जाते हैं, तो मैं इसको क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ पता है, आपको पता चलेगा, रुक जाओ आप आन दो एक बार आगे, है ना, एमसीक्यूज वगैरह में जब आपसे डिस्कस करूंगा तब आपको देखो डिटेल में पता चलेगा क्या होगा। छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं सीखी ना सर, तब पता होगा क्यों मैं इसका डिटेल में आपको बढ़ा रहा हूँ। मतलब मेरा भी टाइम है, अभी बोलकर सीधा थ्योरी कंप्लीट करा देता और सीधा क्वेश्चन पे आ जाता, ठीक है। तो ये दैट इज द एरर। तो ट्रायल बैलेंस कैसे एग्री नहीं करता, मैंने आपको शो करके दिखा दिया, कंप्लीटली भूल जाओ, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्री। क्या बात समझ में आ गई, हाँ जी। लो भाई, तो अब मैं बात कर रहा हूँ एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, ये मेरा बी पार्ट, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। अगर मैं कुछ पार्ट भूल जाऊं और कुछ रिकॉर्ड कर दूं, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। इसके बारे में पढ़ते हैं सर, क्या इधर ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा नहीं करेगा, ध्यान देना। इट इज एन एरर, इट इज एन एरर वेयर a part of a part of transaction, where a part of transaction and not completely transaction is omitted, and not completely transaction is omitted, completely complete transaction is omitted, not complete transaction is omitted, not complete transaction is omitted, to be recorded, to be recorded, to be recorded। क्या मतलब है दोस्तों, लो भाई फिर आगे देखना, आगे देखो दोस्त, कह रहा है इट इज एन एरर वेयर अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड नॉट कंप्लीट ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड। मतलब या तो पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन और नॉट कंप्लीट ट्रांजेक्शन, सीधा लिख दिया कि अगर हम कोई भी कंप्लीट ट्रांजेक्शन ओमिट नहीं करते, तो इस केस के अंदर हम बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन देखो आपको नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ कर दिया कुछ नहीं करा। बस समझने लायक वाली बात क्या है, रेड पेन वाली, सच एरर इज इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, सच एरर, सच एरर, सच एरर्स, और क्या लिखवाया था मैंने, such error such errors are such error are affect the ट्रायल बैलेंस। ये एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर जाते हैं दोस्तों, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर जाते हैं। अगर इफेक्ट कर गया तो बेटर ट्रायल बैलेंस नॉट मैच, इट मीन इट मीन ट्रायल बैलेंस नॉट मैच का मतलब क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्री, इट मीन ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्री। नॉट एग्री का मतलब क्या हुआ, नॉट मैच, एग्री लिखते हैं इधर, ट्रायल बैलेंस इज एग्री और नॉट एग्री का मतलब ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, नॉट एग्री का मतलब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैच। ठीक है, अब सर कैसे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ ये समझना है, ठीक है। तो मैंने कहा वही एग्जांपल है मेरा, अब वो ट्रायल बैलेंस है और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल देख लो भाई, एग्जांपल क्रेडिट सेल टू राम,
credit sale to Ram, not credit sale to Ram of rupees 20,000, of rupees 30,000 recorded in सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बट नॉट पोस्टेड इन राम अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, मतलब रिकॉर्ड नहीं करा राम अकाउंट के अंदर। सेल बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया पर राम वाले अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा। मतलब अगर मैं कहूं करेक्ट एंट्री जो मेरी होनी थी, करेक्ट एंट्री जो होनी थी, और इसने गलत एंट्री क्या करी, रॉन्ग एंट्री। मेरी जो एंट्री होनी थी, मैं छोड़ो, अगर मैं राम को बेचता सामान, राम को मैं उधार पे गुड्स बेचता तो एंट्री क्या होती, मैंने कहा भाई राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट, राम मेरा क्या बन जाता सर, डेटर बन जाता, और टू 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 दोस्तों क्या होगा, गुड्स गए या सेल हुई, सेल हुई, कितने की सर, 30,000 की। ये मेरी एंट्री होती करेक्ट, जो मुझे करनी चाहिए थी, पर गलती से मैंने रॉन्ग एंट्री क्या करी, मैंने क्या गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया, ध्यान देना। मैंने भाई सेल बुक में तो डाला, मैंने कहा भाई सेल बुक में तो डाला मैंने 30,000 रुपए, मैंने राम के अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, राम के अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, नॉट पोस्टेड इन राम अकाउंट, ये लिख दिया मैंने। तो मैंने क्या आधी एंट्री कर दी, आधी नहीं करी, नॉट पोस्टेड। अगर आप पोस्ट नहीं करते, मतलब अगर आप पोस्ट नहीं करते, पोस्ट का मतलब या तो आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे या आप लेजर अकाउंट में नहीं भेज रहे, दोनों का मतलब ओमिशन था, मैंने आपको पहले ही बताया। या तो आप मान लो इसने रिकॉर्ड, यहाँ पर इसने एंट्री पास कर दी, यहाँ इसने एंट्री पास करी, ये भी मान लेते चलो, यहाँ इसने राम अकाउंट डेबिट भी कर दिया, राम अकाउंट डेबिट भी कर दिया, पर राम अकाउंट को लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, ये ले लेते चलो, लेजर अकाउंट में, लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। तो दोस्तों अगर आप लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं करते या जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हो, लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर आप क्या हो गए, भूल गए, क्या भूल गए, ये पोस्ट कर दिया, ये रिकॉर्ड कर दिया, सेल अकाउंट रिकॉर्ड है पर राम का अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करा, तो इस केस के अंदर क्या होगा, अब ट्रायल बैलेंस जो बनेगा वो देखना, ट्रायल बैलेंस अब कर जाएगा नोट एग्री। कैसे करेगा नोट एग्री, सिर्फ क्यों, राम का, देखो ध्यान देना, इधर देखो यार, मैं आपको समझाता हूँ ना, दिखाकर बताता हूँ आपको कैसे एग्री नहीं करता। मैंने कहा सर मैंने क्या लगाई थी, कैपिटल कितने की लगाई थी, 1,00,000 रुपए की, उसमें मेरा क्या था, बैंक में पैसा 50,000 और कैश पैसे, ये था मेरे पहले से 50,000 और 50,000। अब मैं ये एंट्री थोड़ा करी मैंने, ये एंट्री थोड़ा करेक्ट एंट्री थोड़ा करी है मैंने तो ये एंट्री कर दी रॉन्ग, रॉन्ग में एंट्री क्या करी, एंट्री तो चलो पास कर दी पर लेजर अकाउंट पोस्ट नहीं करा, लेजर अकाउंट पोस्ट नहीं करा, सिर्फ राम को नहीं करा, सेल कर दी, और सेल अगर लेजर अकाउंट पोस्ट करती तो सेल का नेचर क्या होगा, क्रेडिट, तो मैंने यहाँ डाल दिया कितना सर, 30,000 रुपए, पर राम अकाउंट तो पोस्ट करा ही नहीं, जब राम लेजर अकाउंट में नहीं गया सर, लेजर अकाउंट का बैलेंस जो निकलेगा वो कम निकलेगा, आया समझ में, नहीं आया समझ, नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूँ भाई, राम को यहाँ से 30,000 का बैलेंस कहाँ भेजेंगे, लेजर अकाउंट के कहाँ भेजेंगे, डेबिट साइड पर भेजेंगे, क्या लिखेंगे, राम का अकाउंट बनाएंगे और राम का अकाउंट लिख देंगे टू सेल अकाउंट, 30,000 रुपए डालते और बैलेंस निकालते, बाई बैलेंस शीट 30,000 रुपए, तभी ये बैलेंस जाकर राम अकाउंट में जाता। पर भैया देख लो आप, बैलेंस जब ट्रांसफर करा नहीं तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो गया 1,30,000 रुपए 1.30 के, और यहाँ पर हो गया 1.1 लाख। अब देखो सर, ट्रायल बैलेंस इज डिसएग्री, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्री, क्योंकि एक अकाउंट को तो पोस्ट कर दिया ठीक से, एक अकाउंट, देखो ओमिटेड का मतलब समझ लो, मैंने आपको ऊपर ही डिस्कस कर लिया था ओमिटेड का। ओमिट का मतलब या तो आपने एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, बट एंट्री तो रिकॉर्ड करी पर आपने लेजर में पोस्ट नहीं करा। जब तक आप लेजर तक नहीं को एंट्री रिकॉर्ड करने के साथ लेजर में पोस्ट करना भी जरूरी है, जब तक आप दोनों काम नहीं करोगे तो ट्रायल बैलेंस में कैसे आएगा, ट्रायल बैलेंस में एंट्री तो ना जाती है, ट्रायल बैलेंस में तो बैलेंस जाती है, तो आपको पता है नॉर्मल। इसलिए मैंने कहा देखो, सेल अकाउंट का तो पोस्टिंग हो गई बढ़िया से, पर लेजर अकाउंट में पोस्ट, राम का अकाउंट नहीं डाला, पोस्ट नहीं करा, इसलिए क्या हुआ, सेल तो ट्रायल बैलेंस में जाएगा क्योंकि उसकी तो पोस्टिंग हुई थी, पर राम की पोस्टिंग हुई नहीं 30,000 वाली, तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं जाएगा मेरे दोस्तों। दैट इज ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्री, दिख रहा है आपको साफ साफ, नॉट एग्री, क्योंकि एक अकाउंट गया एक न गया, इसी को तो कहते हैं पार्शियल ओमिशन। अब कुछ भूल गए कुछ रह गया, तो कुछ भूल गए तो कुछ का इफेक्ट तो हो जाएगा, पर कुछ जो भूल गए वो उसका इफेक्ट रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड पार्शियल इफेक्ट, पार्शियल ओमिशन। और इधर मैंने लिख दिया सच एरर आर अफेक्टेड, सच एरर आर इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर जाते हैं, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। तो बात समझना, ओमिशन के केस के अंदर अगर कंप्लीट ओमिशन है, पूरा भूल गए तो ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा, जब पूरी ट्रांजेक्शन नहीं गई, पूरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता तब भी मैच करता, नहीं पूरी निकाल दी
तो मैच करेगा, बिल्कुल मैच करेगा। जब डाली नहीं तो क्या, ना डेबिट डाला ना क्रेडिट डाला, तो एक साथ डेबिट वाली पोस्ट कर दी तो क्रेडिट वाली पोस्ट नहीं करी, या क्रेडिट पोस्ट कर दी डेबिट पोस्ट नहीं करी, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। और पार्शियल ओमिशन होगा तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, क्योंकि डेबिट तो बढ़ गया आपका क्रेडिट नहीं बढ़ा, या फिर क्रेडिट बढ़ गया डेबिट नहीं बढ़ा। दोस्तों आज की क्लास के अंदर दोस्तों इतना ही करेंगे। और एरर ऑफ पार्शियल, एरर ऑफ ओमिशन मैंने आपको सिखा दिया बढ़िया तरीके से, एरर ऑफ ओमिशन मैंने आपको बढ़िया सिखा दिया। एरर ऑफ ओमिशन को रेक्टिफाई कैसे करते हैं, इधर एक बात और लिख देता हूं, हाउ टू रेक्टिफाई, हाउ टू रेक्टिफाई एरर ऑफ ओमिशन, चाहे वो कंप्लीटली हो चाहे वो पार्शियली हो। हाउ टू रेक्टिफाई एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन को कैसे रेक्टिफाई करेंगे ये तो सीख रहे हैं हम। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ, अगर गलती हो गई, भूलने वाली गलती हो गई, भूल गए रिकॉर्ड करना, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे। हमने कहा पास द एंट्री, एंट्री पास कर दो, खत्म होगी। और क्या, अगर आप कंप्लीटली भूल गए तो कंप्लीट एंट्री पास कर लो, कंप्लीटली भूल गए तो कंप्लीट एंट्री पास कर लो, पास कर लो। अगर ओमिशन भूल गए तो जितना भूल गए पार्शियल ओमिशन, पार्शियली ओमिशन एंट्री पास कर लो जो भूल गए हो, पार्शियल ओमिशन एंट्री पास कर लो। तो मैंने कहा सर कैसे करके दिखाएंगे, मैंने कहा सर ले लो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला ओमिशन, ओमिशन वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल उतारने हैं दोस्तों, मेरे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सेल टू राम इन क्रेडिट, सेल टू राम इन क्रेडिट ऑफ रुपीज 10,000 बट कंप्लीट ओमिटेड, कंप्लीट ओमिशन। भाई मैंने राम को माल बेचा उधार पर, मैं पूरा का पूरा भूल गया, भूल गया ना तो रिकॉर्ड कर दो भाई। अब क्या होगा, रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होता, अरे भूल गए ना रिकॉर्ड करना तो रिकॉर्ड कर दो। रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, हम कहेंगे सर देखो आपका वो सेल होगी ना, किसको बेचा, राम को, तो राम हमारा क्या बन गया, डेटर, क्योंकि राम को उधार पे माल बेचा तो राम क्या हुआ, डेटर हो गया। राम क्या होगा दोस्तों, डेटर, इसलिए हमें पैसा देना है ना, अगर मैं किसी को माल उधार बेचता तो उसमें पैसा देना होगा। और टू 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 सेल आ गया, सेल हमारी इनकम है, ये हमारी इनकम, इसलिए मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्या समझ में आया एंट्री, ठीक है। तो मैंने कहा 10,000 हो गया क्या रेक्टिफिकेशन। क्या करेंगे, कैसे करेंगे रेक्टिफाई, ऐसे ही करेंगे दोस्तों, ये सिंपल है। भाई जो चीज भूल गए रेक्टिफाई करने के लिए क्या करे, भाई रिकॉर्ड कर दो, सिंपल। अभी जब एरर कमीशन आएगा ना तब आएगा मजा, ये तो सिंपल था। दूसरा, परचेज गुड्स इन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम, इन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑफ रुपीज 15,000 ओनली, मोहन ओनली recorded in purchase book, only recorded, recorded in purchase book। सिर्फ कहां पर रिकॉर्ड करा है, सिर्फ परचेज बुक में रिकॉर्ड करा। अच्छा परचेज बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, और क्या रिकॉर्ड नहीं करा, मोहन। अच्छा मैंने कहा अगर मैं करेक्ट एंट्री करता, करेक्ट एंट्री करता, सही करेक्ट एंट्री करता तो मेरी एंट्री क्या होती, करेक्ट एंट्री करता तो मेरी एंट्री क्या होती, मेरी एंट्री होती भाई परचेज करा है ना आपने, तो एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये एंट्री होनी चाहिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन कितने सर, 15,000 और 15,000, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। पर आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, 3 एंट्री से पास करेंगे। क्या करेक्ट एंट्री मतलब क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट मतलब क्या होता है, क्या होनी चाहिए थी, रॉन्ग क्या कर दी। आपने कहा भाई परचेज बुक को तो आपने डेबिट कर दिया, परचेज बुक तो एंट्री पास कर दी, पर आपने मोहन को एंट्री पास नहीं करी, ये करी, पर टू करके खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, कुछ नहीं करी। तो सर क्या करो, मोहन को क्या कर दो, बढ़ा दो। तो अगर मैं रेक्टिफाई करने को, ये मेरे सही आंसर, मेरा सही आंसर क्या होगा, रेक्टिफाइड। मुझे ना ये पेपर उतारना है ना ये पेपर उतारना है, मुझे सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाइड एंट्री होगी, आपको एंट्री पास नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि वन साइडेड एरर है, एक में गलती हुई है। जब एक में गलती होती है तो हम एंट्री पास नहीं करते, हम क्या करते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, कहते हैं मोहन अकाउंट आर क्रेडिटेड बाय, मोहन अकाउंट क्रेडिटेड बाय 15,000, मोहन अकाउंट से क्रेडिट कर दो 15,000 को, मोहन अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय 15,000, बस सही हो गया भाई। अरे मोहन अकाउंट को क्रेडिट नहीं करा था ना, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, रॉन्ग आपने ही करी। राम को तो परचेज तो कर दी, बिल्कुल ठीक है, ये तो जब हो गई, तो मोहन जो करनी थी वो नहीं करी, मोहन की एंट्री नहीं करी, मोहन की एंट्री नहीं की। तो क्या करो, मोहन की एंट्री को करने के लिए क्या करना पड़ता, क्रेडिट करना पड़ता। तो ऐसे लिख देंगे मोहन अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय या आर क्रेडिटेड बाय,
मोहन अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 15,000। मोहन अकाउंट जो 15,000 से क्रेडिट होना था कर दो भाई, क्या दिक्कत है? दैट इज कॉल्ड रेक्टिफाई एंट्री। दोस्तों आगे मैं आपको अगली क्लास में और डिटेल में सिखाने जा रहा हूँ, अभी तो ये बेसिक क्लास है। जब मैं आपको अगली जाऊंगा तो फिर सारे, जब मैं एक बार आपको सारा सिखा दूंगा ना दोस्तों, तब आएगा मजा आपको करने में, ठीक है। तो अभी मेरा रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ ओमिशन कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ ओमिशन दोनों सीखेंगे। अगली क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही सीखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।